तो इसको आग लगी, वो फट भी गया। ये इससे पूरा मेरा लॉस हो गया, जो मैंने कमाया था ज़िंदगी भर वो सारा ख़त्म हो गया। अब तो गवर्नमेंट ही जाने, तो अगर कुछ किसी भी फंड से अगर दे सकते हैं हमको। पे मजबूर हो जाएगा कैसे रखें हम इनको, कैसे पालें। ठीक है, इन्होंने भी अपनी पूरी जमा पूंजी जो है वो अपनी लगा दी थी इसी घर पे, तो अब इनके पास कोई ठिकाना नहीं है। सर्दी का टाइम है तो कहाँ दूसरे के घर में रह रहे हैं, हमें तो रहने का भी अब मुश्किल हो चुका है। हमने सोचा, हम घबरा गए। मैं कहा इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ, हमारा घर तक हिल गया, यानी कि शीशे वगैरह हिल गए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं खलीगंज, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस वक्त ज़िला डोडा के तहसील चिराला के पंचायत पुनेजा में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर एक आग की वारदात पेश आई थी। मैं अपने काम की वजह से मैं कहीं बाहर गया था, लेकिन मैं नहीं आ पाया था उस वक्त। आज मैंने यहाँ विज़िट किया। घर के मालिक मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शादी लाल है। सर, आप उस वक्त मौजूद थे? नहीं, मौजूद नहीं था, मैं जम्मू में था। यहाँ तो मेरे मतलब बेटा और बहू थी और बच्चा एक। तो ये कोई 7:30 बजे के टाइम में मतलब सिलेंडर को किचन में आग लगी, तो थोड़ा वो बाहर निकालने लगा, लेकिन जब हाल तक पहुँचाया वो वहाँ ब्लास्ट होने का खतरा हुआ, तो उन्होंने भाग गए बाहर, तो एकदम ब्लास्ट हो गया। घर में कौन कौन अफराद थे? घर में बस एक बेटा और एक नूह है हमारी और एक बच्चा। तो उनको ज़बरदस्ती बड़ी बाहर निकाला और पूरे गांव के लोग आए, तब जाकर जब तक इसको आग लगी, वो फट भी गया। ये इससे पूरा मेरा लॉस हो गया, जो मैंने कमाया था ज़िंदगी भर वो सारा ख़त्म हो गया। अब तो गवर्नमेंट ही जाने, तो अगर कुछ किसी भी फंड से अगर दे सकते हैं हमको तो बड़ी मेहरबानी है। तो हम दूसरे के घर में रह रहे हैं, हमें तो रहने का भी अब मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि कुछ न कुछ हमें इमदाद दी जाए किसी भी फंड से। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे पहुँचे। सर, मेरा नाम अनिल मल्होत्रा है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। आप उस वक्त मौजूद थे जब आग की वारदात पेश आई थी? जी सर, हम अंदर थे, सर्दी का टाइम था तो हम अंदर बैठे थे, तो हीटर सेक रहे थे। तो जैसे ही हम कुछ बैठे थे, बातें कर रहे थे, एकदम से एकदम ब्लास्ट हो गया। हमने सोचा, हम घबरा गए। मैं कहा इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ, हमारा घर तक हिल गया, यानी कि शीशे वगैरह हिल गए। तो जैसे हम बाहर आए तो यहाँ चीखने की आवाज़ सुनी। जो अंकल जी हैं, इनकी बहू से, वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, आवाज़ें मार रही थी। तो वैसे ही तुरंत सारे गांव वाले एकदम से आए, तो उन्होंने आग बुझाने की कोशिश जारी रखी। फायर सर्विस की गाड़ी कोई आई? जी, जब एक गाड़ी आई थी उनकी, तो जैसे ही आग बुझने पे आ गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी, तो वैसे वो पहुंचे थे। उन्होंने भी काफ़ी मुशक्क़त की, उन्होंने भी काफ़ी काम किया, लेकिन 1 घंटे बाद आई वो। इतना कहने। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा, तहसीलदार वगैरह कोई आया? जी हाँ, ये 1 नवंबर की बात है। उस टाइम बाद में तहसीलदार साहब आए थे, पुलिस भी आई थी, तो हमारे नंबरदार गांव के वो सब यहाँ पे पहुँचे हुए थे। बट मेरी यही मैं गुजारिश करना चाहूँगा हायर अथॉरिटी से कि इनको जल्द से जल्द कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि इनकी घर की हालत इतनी ख़राब है कि ये कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अब देखो, अब सर्दी का टाइम है तो कहाँ रहेंगे। अगर दूसरा भी सोचेगा कि कैसे उनका भी, मतलब वो भी जिनके घर में रह रहे हैं ये, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कैसे रखें हम इनको, कैसे पालें। ठीक है, इन्होंने भी अपनी पूरी जमा पूंजी जो है वो अपनी लगा दी थी इसी घर पे, तो अब इनके पास कोई ठिकाना नहीं है। सर्दी का टाइम है तो कहाँ रहेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो यही मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इनको रिलीफ दिया जाए, बस। यहाँ पर और भी बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो उस वक्त मौके पे थे जब आग की वारदात पेश आई थी, वो उस वक्त मौजूद थे। सर, अपना नाम बताइए। जिया लाल रमोत्रा जी। आप उस वक्त मौजूद थे जब आग की वारदात पेश आई थी? हम इस वक्त उसी वक्त यहाँ पहुँचे थे हम। ये क्या लगते हैं जिनके घर? ये भाई है मेरा, छोटा। अच्छा, भाई है। तो उस वक्त आपने किस तरह आग को बुझाने की कोशिश की? पाइप लगा कर हमने पानी से वो आग बुझाई दी, लेकिन तब तक जल कर जल गया था, पूरे घर को आग लग गई थी।
अच्छा, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा अंदर के तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरह घर की जो जितना भी जो सामान था, जितना भी जो घर में लगा हुआ सामान था वो सारा राख हो चुका है। आपको इन तस्वीरों में दिखाएंगे। आइए, थोड़ा कैमरामैन से गुजारिश है कि आप दिखाइए थोड़ा विजुअल इनमें, इस तरफ भी दिखाइए कि ये जो इस साइड वाला कमरा ये भी राख हो चुका है, जो जितना भी सामान था वो भी जलकर राख हो चुका है। इस तरह भी थोड़ा हम अंदर की तरफ भी जाएंगे जहां सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेंडर पड़ा हुआ, जो सिलेंडर फट गया था। आप देख लीजिए कि इन तस्वीरों में देख लीजिए कि टोटली जितना भी जो सामान पड़ा हुआ था यहाँ पर घर में, जो लकड़ी बिल्कुल जलकर राख हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेंडर है यहाँ पर जो फटा था, ये देखिए, ये न्यूज़पेपर की तरह पूरा खुल गया। इतना ज़्यादा हैवी ब्लास्ट हुआ है, हमने टीवी पे देखा है बट ऐसा कभी नहीं देखा था। तो अब लग रहा है कि देखो अब इतना भारी नुकसान हुआ है, इनका इलेक्ट्रॉनिक, इनका सब जो भी फर्नीचर सब जल के राख हो गया है। सुनने में आया कि इनका थोड़ा कैश भी था अंदर, और इनकी बहू के जो है जेवर वो भी मतलब इसमें आ गए हैं, जल गए हैं। तो बस ये सिलेंडर किचन में था कि यहाँ ये एक्चुअली किचन में था ये सिलेंडर। तो मनोहर लाल जी हैं इधर ऊपर, भाई लगते हैं, तो वो और ये जो इनका लड़का है उन्होंने मिल के किचन से जैसे कैसे मतलब बहुत कोशिश करके, उनके हाथ जल गए, उनकी आईब्रोज जल गई, छाले पड़ गए हाथ पे, मतलब बड़ी मुश्किल से उन्होंने लाबी तक खींच के लाया किचन से। किचन वहाँ पे है। तो कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा किचन की भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको। कैमरामैन से गुजारिश है थोड़ा इधर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। आए, यहाँ जितना भी सामान पड़ा था, यहाँ पर बेड लगा है, यहाँ पर ये फर्निशिंग सामान जितना भी था वो जलकर राख हो चुका है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो भी सामान पड़ा हुआ था। ये देखिए आप इन तस्वीरों में, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना भी था, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जो भी कुछ सामान था, जितना भी था, जो कुछ भी था वो जलकर राख हो चुका है। अब किचन की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर फ्रिज की कितनी हालत हो चुकी है, मतलब खस्ता हालत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ्रिज पड़ा हुआ है, देख लीजिए। भाईजान आप भी उस वक्त मौजूद थे यहाँ पर? नहीं, मैं नहीं था, मैं जम्मू में था। अच्छा अच्छा। ये देखिए यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है जलकर। ये तो सर ये खाली फ्रिज का डेमो आपके सामने। यहाँ किचन में जितने भी बर्तन, वॉशिंग मशीन, इनकी सारा कुछ मतलब जल के राख। बर्तन तो मतलब देखने लायक नहीं है, क्या बचता जब फ्रिज नहीं बचा। तो यही मैं देख के हैरान हो गया हूँ कि आग कितना भयंकर रूप हो सकता है। तो जितना भी सामान था वो टोटली, जी हाँ, टोटली लॉस हो गया सर। इनकी लाइट से लेके मतलब इनका जो चूल्हे मतलब तक था वो सारा मतलब जल के राख हो गया। तो अब ये दूसरों के घर में रह रहे हैं, तो अब जो जिनके घर में रह रहे हैं उनके भी अपनी फैमिली है, ठीक है, उनकी भी अपनी फैमिली, उनको भी अपनी फैमिली की तरफ देखना है, फिर ये कैसे रहेंगे उधर। तो यही मेरी गुजारिश है हायर अथॉरिटी से कि जल्द से जल्द इनको कंपनसेशन एज ए रिलीफ दे दिया जाए इनको, क्योंकि इनका हाईली बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। कपड़ा भी नहीं है सोने के लिए, इनके पास तो यहाँ तक तो कपड़े भी नहीं अब रहे हैं पहनने के लिए, बिस्तर सब टोटली लॉस हो गया। इनका कहना है कि जितना भी सामान था जो घर के अंदर वो टोटली राख हो चुका, जो कपड़े खुद को लगे हैं वही बच चुके हैं। तो मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि इनको जल्द से जल्द किसी न किसी फंड से इनको रिलीफ दिया जाए, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी आगे बसर कर सकें। आप देखते रहिए द चनाब टाइम। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।